मैंने अकेले ही प्रथमायन से मुकाबला करके उसे कैद किया था। फिर हम तो कई सारे हैं। अब प्रथमायन को दिखाने का वक्त आ गया कि हम क्या है और क्या कर सकते हैं। इस दशहरे पर भी बुराई पर अच्छाई की ही जीत होगी। शूल की समूल की बचेगी धूल धूल ही बेचैनियां नसों में ये मचाएंगे, नसों में ये मचाएंगे, नसों में ये मचाएंगे। आंधड़ों की गर्जना हो मृत्यु गीत सर्जना, गीत वही जीत के सुनाएंगे, सबको आज नोच नोच खाएंगे। बिना समझे युद्ध के मैदान में उतर चलूं बिना डरे, मैं ओझल अभिलाषम सत्य के संघर्ष तले छिड़ी है जंग धर्म की, अधर्मी उल्टे पड़ चले। तू वार कर प्रहार कर, तू वार कर प्रहार कर, तू वार कर प्रहार कर, तू वार कर। ओ नो, प्रथमायन के भक्त यहाँ भी पहुंच गए। ये मंत्र कवच द्रव्य हमें जल्द से जल्द वेश्री जी के परिवार तक पहुंचाना होगा, वरना यदि ये मंत्र उनके कानों में पड़ गए तो वो भी प्रथमायन के भक्त बन जाएंगे। अंश, वो देखो। निशान जी ने कहा था जो भी प्रथमायन का मंत्र सुनेगा वो प्रथमायन का भक्त बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये मंत्र अगर हमारे कानों में पड़ा तो हम भी। नहीं, अब चिंता मत कीजिए पापा। बाबा ने कहा था उनके पास प्रथमायन मंत्र की कोई काट है। बाबा वो मंत्र कवच लेकर आ ही रहे होंगे। लेकिन अब तक वो पहुंचे क्यों नहीं? अरे समय पे नहीं पहुंचे तो क्या पहुंचे? हाँ, तब तक तो हम प्रथमायन भक्त बन चुके होंगे। जब तक पापा हम तक नहीं पहुंच जाते हम ये म्यूजिक लाउड करके रखेंगे ताकि प्रथमायन का मंत्र हमारे कानों तक ना पहुंचे। शेखर जी, वो म्यूजिक जरा तेज कर दीजिए ना। हाँ, मैं करता हूँ। पापा, आप कहाँ हैं? जल्दी आइए। निशान जी, प्रथमायन के भक्त घर के अंदर आ चुके हैं और मंत्र भी बोल रहे हैं। म्यूजिक लाउड है इसलिए मंत्र सुनाई नहीं दे रहा, बट जैसे म्यूजिक बंद हो जाएगा वैसे ही प्रथमायन मंत्र सबको सुनाई देने लगेगा। आई जस्ट होप दिलरुबा को जो कहा है उसने कर दिया। लेट्स गो। नमन, ये पानी दिलरुबा, शुक्र है भगवान का कि चुड़ैल ने अपना काम समय पर कर दिया। मैंने कहा था ना, इस बार दशहरे पे रावण जलेगा नहीं, जीतेगा। पाप की सेना देख रहे हो, ये सब मेरे भक्त हैं, सब मुझे पूजते हैं। बहुत जल्द दुनिया के सभी लोग मुझे पूजेंगे, तुम सब भी। दुनिया से देवी माँ का नामो निशान तक मिट जाएगा। परसों पहले तूने अपनी माँ को छोड़कर देवी माँ को चुना, आज तू देवी माँ को छोड़कर मुझे चुनेगी। अच्छाई को छोड़कर बुराई की तरफ बढ़ेगी। आज तू अपनी गलती ही नहीं मानेगी,
बल्कि उसे सुधारेगी भी। क्योंकि आज तुम्हारी माँ तुम्हारी देवी माँ को हराएगी। एक माँ अपने बच्चे को सही राह दिखाती, ना कि उसे गलत रास्ते पर चलने पर मजबूर करती है। मुझे बुराई की तरफ बुलाने की बजाय आपको अच्छाई की तरफ आना चाहिए था, क्योंकि सुख बड़ा बनने में नहीं, अपनों के साथ में है। अपने परिवार के साथ में है। प्रथमायन हूं मैं, दुनिया की सभी बुराई की जड़। पाप मेरे खून में है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं पाप छोड़ दूंगी? अगर खून से ही कोई अच्छा या बुरा बनता तो आज अंश हमारी तरफ नहीं खड़ा होता। इसके अंदर भी दायन वंश का ही खून है। ये भी एक तावंश है, लेकिन इसे अच्छे बुरे सही गलत की परख है। इसीलिए आज इसके साथ इसका पूरा परिवार खड़ा है, जबकि इसे जन्म देने वाली अपनी हरकतों की वजह से आज भी अकेली है और अकेली ही रहेगी हमेशा। बकवास बंद कर छुटकी। तेरी भाषण सुन सुन के पक चुकी हूं मैं। प्रथमायन, तुम बेकार में अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। ये किसी काम की नहीं। और जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें छुटकी की मदद की क्या जरूरत है? मेरे पास असीम शक्तियां हैं। मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकती हूँ। प्रथमायन हूं मैं, शक्ति का समंदर, और तुम बस एक बूंद। बूंद सागर की क्या मदद करेगी मोहना? प्रथमायन को किसी की मदद नहीं चाहिए। मैं हमेशा सबसे 10 कदम आगे रहती हूँ। अगर अकेले चलने का इतना ही शौक है तो ये सब भक्त लेकर क्यों आई हो? अगर तुम इतनी शक्तिशाली हो तो हमसे मुकाबला करने के लिए इतनी बड़ी सेना की क्यों जरूरत पड़ी? तुमसे लड़ने के लिए? लड़ाई बराबरी वालों के साथ की जाती है। कमजोर की सिर्फ पिटाई होती है, और चींटी के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। उसे सिर्फ कुचल दिया जाता है। प्रथमायन से लड़ने की तुम्हारी औकात नहीं है। तो फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? अपनी छुटकी को साथ ले जाने। चलो छुटकी, मेरे पास आ छुटकी। नहीं, कभी नहीं। अपनी घुटनी मेरे सामने टेक दे और स्वीकार कर कि तुझसे गलती हुई है। मैंने कहा मेरे पास आओ। मैं 3 तक गिनूंगी। अगर तब भी तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी आंखों के सामने मैं तुम्हारे परिवार को खत्म कर दूंगी। नहीं, नहीं। फिर मुझे दोष मत देना। 1, 2। वैदेश्री। माँ, भाभी! मुझे पता था कि इस बार तुम मेरी बात जरूर मानोगी। मेरा जवाब आज भी वही है जो बरसों पहले था। मैं ना ही अपनी देवी माँ को छोड़ूंगी और ना ही कभी आपके साथ बुराई के रास्ते पर चलूंगी। मुझे लगा
तुम सब छुटकी के परिवार वाले हो, इसीलिए तुम्हें बख्श देती हूँ। लेकिन अब जब तुमने मरने की ठान ही ली है तो मैं ऐसा क्यों करूं? खत्म कर दो इनको। तू नहीं मोहना, परी तुम जाओ। मैं भी तो देखूं कि छुटकी अपनी पोती का मुकाबला कैसे करती है। माँ! माँ! मेरी माँ को छोड़ दो। हिम्मत है तो छुड़वा लो। क्या बात है, हर कोई अपनी माँ के खिलाफ लड़ रहा है। मजा आएगा। तुम लोग शायद भूल रहे हो, मैं अब वो पहले वाली मोहना नहीं रही। मेरे अंदर अब भस्मिका की भी शक्तियां हैं। अब तुम दोनों मिलके भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आदि नहीं! आदि रुक जाओ। अनिता नहीं बेटा। छोड़ो मेरी दादी को। हिम्मत है तो छुड़वा लो। प्लीज छोड़ो मेरी दादी को। आदि पीछे हटो। सुना नहीं पापा ने क्या कहा? तुम इन सब से दूर रहो। आदि, हटोगे या मरोगे? आप तो बदल गई थी ना दादी। आपने कहा था कोई आप पे भरोसा नहीं करता, कोई आपसे दोस्ती नहीं करता। मैंने आप पे भरोसा किया था और दोस्ती भी। मुझे पता था इस मोहना के बस में कुछ नहीं। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। रुको, इन सब के लिए मैं ही काफी हूं। लेकिन राम सेतु बांध तो मार सकता है। तुम लोगों को पता चल ही गया। पता भी चल गया और हमें राम सेतु बांध मिल भी गया। तुझे क्या लगता है छुटकी, मैंने इस बारे में सोचा नहीं था? ये राम सेतु बांध तुम्हारे किसी काम का नहीं। ये राम सेतु बांध है, लेता प्रतमायन की जान है। पर इससे पहले इस तीर से तू काम ले, देवी का आह्वान कर, तो सच्चे मन से नाम ले। क्योंकि ये आकार तभी लेगा जब तुम देवी का आह्वान करोगे। तो हम देवी माँ का आह्वान भी करेंगे और देवी माँ हमारी मदद भी जरूर करेंगी। वो तो तब होगा जब देवी का आह्वान करने के लिए तुम्हारे पास पूरी सामग्री होगी। क्या मतलब है तुम्हारा? वो पंडित जी बता रहे थे मंदिर से कुछ कीमती सामान गायब है। हाँ, वो बंटी और पंख ना। अरे वो गायब। बंटी और पंख नहीं बेवकूफ, घंटी और शंख। हाँ, घंटी और शंख। देवी के आवाहन के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो सब गायब हो गई हैं। गायब नहीं हुए हैं, मैंने किए हैं। मैंने कहा था ना कि मैं सबसे 10 कदम आगे रहती हूँ। मंदिर में से घंटियां और शंख गायब कर दिए हैं। तुम लोगों की हार अब निश्चित है। तुम्हारी देवी भी अब तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आएगी।
भगवान विष्णु ने मुझे वो शंख दिया था। इसका मतलब उन्हें पता था कि मुझे इस शंख की जरूरत पड़ेगी, और भगवान विष्णु का ये शंख प्रतमायन भी गायब नहीं कर सकती। पर वो शंख तो घर के अंदर पड़ा है, और अगर मैं अभी वो शंख लेने गई तो प्रतमायन को पता चल जाएगा। आदि, मेरी बात सुनो बेटा। आदि, बचपन में तुम मेरे बिना कहे मेरी मन की बात समझ जाते थे। क्या अब भी तुम मेरे मन की आवाज सुन सकते हो? आदि, तुम्हें अभी घर जाना होगा और घर के मंदिर से भगवान विष्णु का शंख लाना होगा। आदि बेटा, तुम सुन रहे हो ना? आदि! आदि! अंश, तेरा बेटा तो भाग गया। परी, जाओ उसे लेकर आओ। बहुत हुआ, मैंने बार बार तुम्हें मौका दिया, लेकिन तुम जिद्दी हो तो मैं भी तुम्हारी माँ हूं। होगा वही जो मैं चाहती हूँ। बेटी जिद करे तो माँ को सजा देनी ही पड़ती है। नहीं! छोड़ दो मेरे घर वालों को। सालों की भूख है, सोच रही हूँ तेरे परिवार वालों से ही मिटाऊं। नहीं, ऐसा मत करो। तू सब कर रही है छुटकी, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, लेकिन वो नहीं कर रही है जो मैं चाहती हूँ। मेरी शर्त याद है ना? तो अपनी देवी माँ को छोड़कर मेरी भक्त बन जा, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं तेरी माँ हूँ, मैंने तुझे जन्म दिया है। अफसोस तो मुझे इसी बात का है कि मैंने आपकी कोख से जन्म लिया। छुटकी, तेरी सजा यही है कि मैं तेरे परिवार वालों को सजा दूं। तो तुम यहाँ शंख लेने आए थे? हाँ, प्रतमायन ये शंख गायब नहीं कर पाई क्योंकि ये भगवान विष्णु का शंख है, और ये शंख भगवान विष्णु ने मम्मी पापा को दिया था, और ये शंख मैं मम्मा तक पहुँचा कर रहूंगा। लेकिन मैं ये तुम्हें ले जाने नहीं दूंगी। बसकर कहाँ भागोगे? ये शंख मुझे दे दो आदि। तुम्हें शंख चाहिए ना? ये लो। शंख? नहीं!
क्या कर रही हो? तुम लोग सच में कभी हार नहीं मानते ना? तुम्हें क्या लगता है कि हर बार तुम्हारी जीत होगी? नहीं परी, ऐसा मत कर बेटा, नहीं। परी! बेटी कभी मेरी उम्मीद पर खड़ी नहीं उतरी, लेकिन बेटी की कसर बेटी की पोती ने पूरी कर दी। शाबाश परी, लाओ ये शंख मुझे दो। ये कोई आम शंख नहीं है प्रत्यायन, नारायण महादेव का शंख है। इसका कोई भी काली शक्ति कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इसने तुम भी इसे गायब नहीं कर पाई। बहुत भरोसा है ना तुम्हें अपने भगवान पे? तो ठीक है, तुम्हारी आंखों के सामने इसे नष्ट कर देती हूँ। लाओ परी, शंख मुझे दे दो। परी इनकी बात मत सुनो, ये डायन है। परी बेटा, ये डर्टी डायन है, ये हम सबको मार देगी। शंख मत देना बेटा। परी, तुम्हारी फैमिली खतरे में है। परी, तुम ऐसी नहीं हो बेटा, तुम मोना के वश में हो, उनके कंट्रोल से बाहर आओ बेटा। परी बेटा, प्लीज प्लीज ये शंख दादी मम्मा को दे दो। परी बेटा ऐसा मत करना, तुम नानू पापा की खरगोश हो ना, मेरी बात मानोगी ना? शंख मुझे दो परी, इन लोगों की बातों में मत आओ। लाओ। हे महादेव, हे नारायण, आपने इतने विश्वास से मुझे इनामा शंख दिया था। प्लीज प्लीज उसे गलत हाथों में मत पड़ने दीजिए। प्लीज परी को डायन के वश से बाहर निकाल दीजिए प्लीज। कहा था ना मेरी देवी माँ नहीं आएंगी, लेकिन मेरी देवी माँ अपने भक्तों को निराश कभी नहीं करती। देखिए, आ गई मेरी देवी माँ बुराई का अंत करने के लिए।
विजयदशमी के दिन आज एक बार फिर से बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। नानू पापा, आ जाओ बेटा। तुम मुझे निकम्मी समझती थी ना? अब देखो, सबसे शक्तिशाली प्रथमायन एक निकम्मे के कदमों में पड़ी है। जिसे तुम एकायन कहलाने के लायक नहीं समझती थी, आज वो प्रथमायन बनेगी। नहीं, मोहना प्रथमायन की चोटी लेना चाहती है। अगर ये चोटी मोहना के हाथ लग गई तो वो खुद प्रथमायन बन जाएगी और फिर उसे रोकना नामुमकिन होगा। नहीं, गुड़िया, मोहना को चोटी लेने से रोकना होगा। चोटी मुझे दे दो। कभी नहीं। कब तक? आखिर कब तक शक्तियों के पीछे भागती रहोगी मोना? कब तुम्हारी ये शक्तियों की भूख खत्म होगी? माँ की ये हालत देख के भी तुम्हें नहीं समझ? कैसी माँ? कौन सी माँ? वो जिसने मुझे कभी अपनी बेटी नहीं समझा। वो माँ जिसने मुझे आज तक उसे माँ कहने का हक नहीं दिया, जिसने मुझे नीचा दिखाने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया। निकम्मी, नकारा, नालायक और न जाने क्या क्या कहती रही। वो मैं थी जो इसे उस गुफा से बाहर लेके आई। जहां ये सालों से सड़ रही थी। लेकिन फिर भी ये तुम्हारे गुणगान करती रही। क्योंकि वो जानती थी कि आप जो भी कर रही है वो उनके लिए नहीं, अपने मतलब के लिए कर रही है। आप उन्हें वापस भी इसीलिए लाई थी ताकि मौका मिलते आप प्रथमायन बन जाए। डायन अपने बेटे तक को खा जाती है ये तो सुना था, लेकिन अपनी माँ तक की सगी नहीं होती ये आज देख लिया। अपने प्रवचन बंद करो और मुझे मेरी माँ की चोटी वापस दो। कभी नहीं मोहना। शर्म आनी चाहिए तुम्हें मोना। तुम्हारी माँ यहाँ मरी पड़ी है और तुम्हें सिर्फ उनकी चोटी की फिक्र है। बकवास बंद करो छुटकी। तुम लोगों की यही बकवास सुन सुन के मैं थक चुकी हूँ। लाओ मुझे चोटी दो। वैसे भी ये चोटी तुम लोगों की किसी काम की नहीं। हमारे किसी काम की हो ना हो, लेकिन हम इसे गलत हाथों में नहीं पड़ने देंगे। और ना ही तुम्हें प्रथमायन बनने देंगे। अच्छा, मैं भी देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। पता नहीं तुम लोगों को अकल कब आएगी। अच्छी तरह जानते हो तुम लोग मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी लड़ने के लिए मेरे सामने खड़े हो। भूल गए मेरे पास भस्मिका की भी शक्तियां हैं। अगर आपके पास शक्तियां है तो हमारे पास हिम्मत है, और हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ठीक है, करते रहो अपनी एकता का जागृता यहाँ, लेकिन ये मत समझना कि लड़ाई यहाँ खत्म हो गई। अच्छाई और बुराई की लड़ाई सदियों से चलती आ रही है और सदियों तक चलती रहेगी। मैं वापस आऊंगी, तुम भी यही हो और मैं भी। मिलना जुलना तो होता रहेगा, है ना छुटकी?
हे भगवान, वो प्रथमायन के साथ उसकी चोटी भी वही जला देते थे ना, यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? जो खुद आग से बनी हो उसे कैसे जला सकते हैं? हमने प्रथमायन का शरीर जलाया है, परंतु प्रथमायन का जीवन उसकी चोटी में होता है। और प्रथमायन इतनी शक्तिशाली है कि उसकी चोटी को नष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए उसकी चोटी को यहां इस गुफा में कैद करना पड़ेगा, जैसे दिव्या ने किया था, ताकि प्रथमायन दोबारा वापस ना आ सके। जय हो मैया की। नहीं हो रहा है। हो सकता है कोई और तरीका हो। नहीं चाची, इस दैविक खंजर को ठीक करने का बस यही एक तरीका है। फिर ये जुड़ क्यों नहीं रहा? क्या ये तुम्हारा खंजर है तो क्या सिर्फ तुम ही इसे जोड़ सकती हो? नहीं अंश, जब माँ ने मुझे ये खंजर दिया था तब कहा था अगर किसी भी वजह से ये दैविक खंजर टूट जाता है तो सिर्फ दूसरी दैविक ही इसे जोड़ सकती है। दूसरी दैविक? दैविक तो एक ही होती है ना? हाँ। हो सकता है दिव्या जी के कहने का मतलब दैविक के बच्चों से हो। हाँ, मतलब आदि और परी? हाँ, हो सकता है ना, शायद ये खंजर आदि और परी जोड़ पाए। ओह रियली? तो फिर हम ट्राई करें। जय हो मैया की। अरे बाप रे, ये तो उल्टा ही हो गया। अब हमें इस खंजर का विसर्जन करना होगा। माँ ने कहा था अगर ये खंजर टूट जाए और जल्दी से जोड़ा ना जा सके तो इसे जल में विसर्जन कर देना। लग रहा है अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खुद से अलग कर रही हूं। जय हो मैया की। डोंट वरी, ओके? हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। शायद देवी माँ ने तुम्हारे लिए कुछ और सोचा होगा। अंश, हैप्पी एनिवर्सरी प्रिया। सेम टू यू। क्या हुआ प्रिया, तुम अभी भी उदास हो? डोंट वरी अंश, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। वैसे भी मेरे पास खुश होने के लिए बहुत वजह है। तुम हो, बच्चे हैं, इतना अच्छा परिवार है। सो मिस्टर हस्बैंड, आज तुम्हें पिछले 6 साल की भरपाई करनी है। एनिवर्सरी के लिए कहाँ लेकर जा रहे हो? ऊपर। ऊपर? प्रिया, अपनी आंखें खोलो।
कैसा लगा? घनघोर ब्यूटीफुल। पूरी हुई क्या? 6 साल की भरपाई। ऑलमोस्ट। अंश, अंश वो धनु नक्षत्र देख रहे हो? कितना अजीब लग रहा है ना, और कितना ज्यादा चमक रहा है। जय हो मैया की। मैं आ रहा हूं। अंश, अंश तुम नीचे क्या कर रहे हो? शायद नींद में गिर गया था। आर यू ओके? हाँ। प्रिया, मैंने आदि की बैग पैक कर दी। तुम परी का तैयार कर देना, तब तक मैं गाड़ी की चाबी लेकर आ। ठीक है। अंश, वहां से वो टिफिन दे दो ना प्लीज। अंश, क्या हो? पता नहीं, झटका सा लगा। ये कैसे हुआ? पता नहीं, अभी अभी हुआ है। ये मेरे छूने से हुआ क्या? आई थिंक सो। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ अंश। पता नहीं क्या हो रहा है। अंश, अंश पक्का ये घाव पहले नहीं था? हाँ प्रिया, ये तुम्हें छूते ही हुआ है। मुझे शॉक सा लगा।